नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनिल शर्मा और पिछले 4 दशकों से मैंने अपनी जिंदगी आप जैसे बुजुर्ग भाइयों और बहनों को स्वस्थ आहार की सही जानकारी देने में लगा दी है। आज मैं आपसे एक ऐसे फल के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि आज का विषय है पपीता। जी हां, वही पपीता जिसे आप सेहत का खजाना मानकर बड़े ही आनंद से खाते हैं। वही पपीता आपका सबसे बड़ा दुश्मन साबित हो सकता है। और मैं ये बात हवा में नहीं बल्कि अपनी आंखों से देखे दर्दनाक अनुभव और नई वैज्ञानिक रिसर्च के आधार पर कह रहा हूं। अगर आपकी उम्र 60, 70 या 80 साल से ऊपर है और आप पपीते को पचाने में आसान और विटामिन से भरपूर मानकर रोज या हफ्ते में कई बार खाते हैं, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें, क्योंकि अगर आपके अंदर 5 खास लक्षण हैं तो पपीता आपके लिए जहर बन जाएगा और यह आपकी उम्र 20 से 30 साल तक कम कर सकता है। आप सोच रहे होंगे, पपीता तो डॉक्टर भी खाने को कहते हैं। मैं भी पहले अपने मरीजों को पपीता खाने की सलाह देता था, लेकिन नई स्टडी और रिसर्च के बाद सारा गेम ही पलट गया है और इसकी सबसे दर्दनाक मिसाल मेरे सामने खुद आई। पिछले साल गर्मियों की वह दोपहर मुझे आज भी याद है, जब मेरे 74 साल के मरीज श्री कृष्णकांत वर्मा जी, जो एक रिटायर्ड स्कूल प्रिंसिपल थे, उन्हें तेज पेट दर्द और उल्टी के साथ इमरजेंसी में लाया गया। उनकी हालत बहुत नाजुक थी। जब हमने पूरी जांच की तो पता चला कि उनकी किडनी अचानक फेल होने लगी थी। उनके बेटे ने रोते हुए बताया, पापा ने तो बस सुबह एक कटोरी पपीता खाया था, वो तो हल्का फल है ना। लेकिन वही हल्का फल उनके लिए जानलेवा बन गया। 3 दिन तक आईसीयू में जद्दोजहद के बाद वो नहीं बच पाए। उनकी आखिरी सांसों से पहले मेरी ओर देखा वो निराश भरा नजरिया मैं आज तक नहीं भूल पाया हूं। बाद में पता चला कि उनमें एक ऐसा लक्षण था जिसके कारण पपीता उनके लिए विष बन गया। उस दिन मैंने प्रण किया कि मैं हर बुजुर्ग को इस खतरे से आगाह करूंगा। मैं नहीं चाहता कि आप या आपके परिवार का कोई बुजुर्ग एक स्वस्थ फल की भेंट चढ़ जाए। हम आपकी सेहत के हर पहलू की चिंता करते हैं, क्योंकि आप हमारे लिए सिर्फ एक मरीज नहीं बल्कि हमारे जीवन के अनमोल गुरु हैं, जिनसे हमें जीने की कला आती है। यूरोपियन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन 2025 की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है कि कुछ विशेष स्वास्थ्य स्थितियों वाले बुजुर्गों में पपीते का सेवन गुर्दे की विफलता और पाचन तंत्र में गंभीर रक्तस्राव का कारण बन सकता है, जिससे मृत्यु दर में 200% की वृद्धि हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन 2025 भी चेतावनी देता है कि पपीते में मौजूद पपेन एंजाइम कुछ दवाओं और स्वास्थ्य स्थितियों के साथ खतरनाक प्रतिक्रिया कर सकता है। लेकिन घबराइए नहीं, आज मैं आपको वो 5 लक्षण बताऊंगा जिनके होने पर पपीता आपको भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। और अगर आप इन 5 में से किसी भी लक्षण से ग्रस्त हैं तो पपीता आपके लिए जहर से कम नहीं है। मेरी एक 68 साल की मरीज ने सिर्फ पपीता छोड़कर ही अपनी पेट की एक भयानक समस्या से छुटकारा पा लिया। आप जानना चाहेंगे कि वो कौन सा लक्षण था? वो राज मैं इस वीडियो में खोलूंगा। अगर आप इस वीडियो को मिस करते हैं तो आपका अगला पपीते का कौर आपके लिए जहर का कौर साबित हो सकता है। वीडियो के अंत में मैं 5 ऐसे सुरक्षित विकल्प भी बताऊंगा जो पपीते से ज्यादा फायदेमंद हैं। तो क्या आप तैयार हैं यह जानने के लिए कि क्या आप उन 5 लोगों में शामिल हैं जिन्हें पपीता नहीं खाना चाहिए? नीचे कमेंट में पपीता नहीं लिखें अगर आप इस जानलेवा राज्य को जानना चाहते हैं। और ये भी बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, आगरा, भुवनेश्वर, सूरत या कहीं और से। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और आपके जवाब का इंतजार रहेगा। पहला लक्षण तो ऐसा है जिसके बारे में जानकर आपकी नींद उड़ जाएगी। इसे भूलकर भी मिस न करें। समस्या, पपीता कुछ लोगों के लिए जहर क्यों बन जाता है? दोस्तों, पपीता एक बेहद गर्म तासीर वाला फल है और इसमें पपेन नामक एक शक्तिशाली एंजाइम होता है जो प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए यह एंजाइम पाचन में मदद करता है, लेकिन जिन बुजुर्गों का पाचन तंत्र पहले से ही कमजोर हो चुका है या जिनकी कोई विशेष स्वास्थ्य स्थिति है, उनके लिए यही पपेन एंजाइम आग में घी का काम करता है। ये आंतों की नाजुक परत को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे अल्सर या रक्तस्राव हो सकता है। साथ ही पपीते में मौजूद लेटेक्स कुछ लोगों में गंभीर एलर्जी का कारण बन सकता है। ये फल पोटेशियम से भरपूर है, जो कमजोर किडनी वाले बुजुर्गों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। आप सोचते हैं कि पपीता कब्ज दूर करता है और पेट साफ रखता है, लेकिन अगर आप उन 5 लोगों में से हैं तो यह आपके पेट में एक तूफान खड़ा कर सकता है। आप एक स्वस्थ और सक्रिय जीवन जीना चाहते हैं, सुबह की ताजगी के साथ दिन की शुरुआत करना चाहते हैं और फलों के रूप में
प्रकृति का आशीर्वाद लेना चाहते हैं। लेकिन अगर आप पपीता खाते हैं और आप में ये लक्षण हैं, तो यह फल आपको अस्पताल के बिस्तर तक पहुंचा सकता है, आपकी ताकत छीन सकता है। आप डरते हैं कि कहीं एक गलत आहार की वजह से आपकी लंबी उम्र का सपना चकनाचूर ना हो जाए। आप सोचते हैं, क्या मैं फिर कभी अपने पसंदीदा फलों का आनंद ले पाऊंगा? हम आपके इस भय को गहराई से समझते हैं, क्योंकि आप हमारे लिए सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि हमारे परिवार की वह बुनियाद है जिस पर हमारा आत्मविश्वास टिका है। द जर्नल ऑफ गेरिट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी 2025 का एक गहन शोध बताता है कि पपीते के गलत सेवन से संबंधित गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इमरजेंसी के मामले बुजुर्गों में 300% बढ़ गए हैं। आयुर्वेद की भाषा में कहें तो पपीता अत्यधिक उष्णवीर्य और पाचक है, जो पहले से ही प्रकोपितवात या पित्त दोष वाले व्यक्ति के लिए विषतुल्य हो सकता है। आइए जानते हैं कि वो पहले 2 लक्षण कौन से हैं जिनके होने पर पपीता आपके लिए भूलकर भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। पहला लक्षण, जिन्हें बार बार एसिडिटी या सीने में जलन, हार्टबर्न की शिकायत रहती है। दोस्तों, पहला लक्षण है बार बार एसिडिटी या सीने में जलन, हार्टबर्न की शिकायत। अगर आपको खाने के बाद रात को सोते समय या खाली पेट अक्सर सीने में जलन, खट्टी डकारें या मुंह में खट्टापन रहता है, तो पपीता आपके लिए सीधा जहर है। पपीते में मौजूद पपेन एंजाइम और उसकी गर्म तासीर पेट में अम्ल एसिड के उत्पादन को और बढ़ा देती है। यह अतिरिक्त एसिड भोजन नली इसोफेगस में ऊपर आता है, जिससे सीने में भयंकर जलन होती है। समय के साथ यह समस्या गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज GERD और यहाँ तक कि आहार नली के अल्सर में बदल सकती है। आप सोचते हैं कि पपीता पचाने में आसान है, लेकिन आपकी एसिडिटी के लिए यह एक जलती हुई मशाल है। अमेरिकन जर्नल ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी 2025 के एक अध्ययन में पाया गया कि एसिडिटी से पीड़ित बुजुर्गों ने जब पपीता खाना बंद किया तो उनमें हार्टबर्न के एपिसोड में 80% की कमी आई और 60% मरीजों ने अपनी दवाइयां कम कर दी। मेरे एक 72 साल के मरीज श्री हरिश्चंद्र अग्रवाल, जो 20 साल से एसिडिटी की दवा खा रहे थे और सोने से पहर रोज पपीता खाते थे, की हालत एक दिन बिगड़ गई। उन्हें इतनी तेज जलन हुई कि लगा सीने में आग लग गई है। एंडोस्कोपी में पता चला कि उनकी आहार नली में घाव हो गए थे। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद उन्होंने कहा, मुझे लगता था पपीता तो ठंडा होता है, लेकिन यह तो मेरे अंदर की आग को हवा दे रहा था। उनकी यह पीड़ा मेरे लिए एक जागरूकता का संदेश थी। आयुर्वेद कहता है कि अम्लपित्त एसिडिटी पित्त दोष का प्रकोप है और पपीते जैसे उष्ण फल इस पित्त को और भड़का देते हैं। क्या खाएं? पपीते की जगह सेब, नाशपाती या केला खाएं। ये फल ठंडी तासीर के हैं और एसिडिटी को बढ़ाते नहीं। सावधानी, अगर एसिडिटी है तो किसी भी हाल में कच्चा या पका पपीता न खाएं। खाली पेट तो बिल्कुल नहीं। फायदे, पपीता छोड़ने से आपकी एसिडिटी और सीने की जलन कम होगी, आहार नली के घाव ठीक होंगे और आप बिना दवा के भी आराम महसूस करेंगे। नीचे कमेंट में एसिडिटी लिखें अगर आप इस लक्षण से पीड़ित हैं और पपीता छोड़ने को तैयार हैं, या नहीं अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं। दूसरा लक्षण, जिनकी किडनी कमजोर है या जो डायलिसिस पर है। दोस्तों, दूसरा सबसे गंभीर लक्षण है कमजोर किडनी या डायलिसिस पर होना। अगर आपके किडनी फंक्शन टेस्ट के FT में क्रिएटिनिन और यूरिया का स्तर बढ़ा हुआ है या आप डायलिसिस ले रहे हैं, तो पपीता आपके लिए एक धीमा जहर है। पपीता पोटेशियम का एक बहुत समृद्ध स्रोत है। एक स्वस्थ किडनी शरीर से अतिरिक्त पोटेशियम को बाहर निकाल देती है, लेकिन एक कमजोर किडनी यह काम ठीक से नहीं कर पाती। ऐसे में पपीता खाने से शरीर में पोटेशियम का स्तर खतरनाक रूप से बढ़ सकता है, जिससे हार्ट अरेस्ट हो सकता है। यह बात इतनी गंभीर है कि एक कटोरी पपीता भी जानलेवा साबित हो सकता है। आप सोचते हैं कि पपीता विटामिन से भरपूर है, लेकिन आपकी किडनी के लिए यह एक भारी बोझ है। जर्नल ऑफ रेनल न्यूट्रिशन 2025 की एक रिपोर्ट चौंकाती है कि हाई पोटेशियम वाले फलों जैसे पपीता, केला, खरबूजा के सेवन से क्रॉनिक किडनी डिजीज वाले बुजुर्गों में हृदय गति रुकने के मामले 150% बढ़ गए हैं। मेरी एक 70 साल की मरीज श्रीमती सरोज बाला, जिनकी किडनी 40% ही काम कर रही थी, ने डॉक्टर की सलाह के बिना पपीता खाना जारी रखा। एक दिन अचानक उनकी हृदय गति बहुत तेज हो गई और वो बेहोश हो गईं। ICU में उनके खून में पोटेशियम का स्तर खतरनाक स्तर पर पाया गया। जब वो ठीक हुई तो उन्होंने कहा, मैंने सोचा फल तो अच्छा ही होगा, लेकिन यह मेरे लिए मौत का फल साबित हुआ। उनकी यह गलती हम सभी के लिए एक सबक है। आयुर्वेद के अनुसार कमजोर किडनी वृक्क दौर्बल्य में अग्निमंद हो जाती है और मंदाग्नि में गुरु, भारी
और उष्ण आहार जैसे पपीता वर्जित है। क्या खाएं? पपीते की जगह सेब, अनार या आड़ू खाएं, जिनमें पोटेशियम कम होता है, लेकिन इनकी मात्रा भी डॉक्टर या डाइटिशियन से पूछकर ही तय करें। सावधानी, किडनी की कोई भी समस्या होने पर पपीता, केला, खरबूजा, खजूर और नारियल पानी से पूरी तरह परहेज करें। फायदे, पपीता छोड़ने से आपके खून में पोटेशियम का स्तर सामान्य रहेगा, हार्ट अरेस्ट का खतरा टलेगा और किडनी पर अनावश्यक दबाव नहीं पड़ेगा। नीचे कमेंट में कमजोर किडनी लिखें अगर आप इस लक्षण से पीड़ित हैं और पपीता छोड़ने को तैयार हैं, या नहीं अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं। तीसरा लक्षण, जिन्हें पेट का अल्सर या आंतों में सूजन, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है। दोस्तों, तीसरा लक्षण है पेट का अल्सर या आंतों में सूजन, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोहन डिजीज का होना। अगर आपको पेट में घाव, अल्सर है या आपकी आंतें पहले से ही सूजी हुई और संवेदनशील हैं, तो पपीता आपके लिए एक कांटे की तरह है जो उस घाव को लगातार चीरता रहेगा। पपीते में मौजूद पपेन एंजाइम, जो प्रोटीन को तोड़ता है, वह आपकी आंतों की पहले से क्षतिग्रस्त परत को और नुकसान पहुंचा सकता है। यह सूजन को बढ़ा सकता है, दर्द और ऐंठन पैदा कर सकता है और आंतों से रक्तस्राव का कारण बन सकता है। आप सोचते हैं कि पपीता नरम है और पच जाएगा, लेकिन आपकी सूजी हुई आंतों के लिए यह एक खुरदुरा सैंडपेपर है। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी रिसर्च एंड प्रैक्टिस 2025 जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज (IBD) वाले बुजुर्गों में पपीते के सेवन से रिलैप्स, बीमारी के लक्षणों का फिर से उभरना की दर 70% तक बढ़ गई और 40% मरीजों में अस्पताल में भर्ती होने की नौबत आ गई। मेरे एक 65 साल के मरीज श्री राजीव मेहरा, जिन्हें अल्सरेटिव कोलाइटिस था और वे समय समय पर पपीता खा लेते थे, की हालत एक बार फिर बिगड़ गई। उन्हें इतना तेज पेट दर्द और रक्तस्राव हुआ कि उन्हें इमरजेंसी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ी। ठीक होने के बाद उन्होंने कहा, मैंने सोचा थोड़ा सा पपीता क्या करेगा, लेकिन उस थोड़े ने मेरी आंतों में आग लगा दी। उनकी यह पीड़ा मेरे लिए हमेशा याद रहने वाला पल है। आयुर्वेद कहता है कि अल्सर या आंतों की सूजन पित्त और रक्त दोष के प्रकोपित होने से होती है और पपीता जैसे उष्ण तीक्ष्ण फल इन दोषों को और बढ़ा देते हैं। क्या खाएं? पपीते की जगह पका हुआ केला, पपीते जैसा मीठा तरबूज या स्टीम किया हुआ सेब खाएं। ये फल शांत प्रकृति के हैं और आंतों को शांत करेंगे। सावधानी, अगर पेट या आंतों की कोई गंभीर सूजन या अल्सर है तो कच्चा या पका कोई भी पपीता न खाएं। डॉक्टर से पूछे बिना कोई नया फल न आजमाएं। फायदे, पपीता छोड़ने से आपकी आंतों की सूजन और दर्द कम होगा, रक्तस्राव का खतरा टलेगा और बीमारी के लक्षणों पर नियंत्रण रहेगा। नीचे कमेंट में पेट का अल्सर लिखें अगर आप इस लक्षण से पीड़ित हैं और पपीता छोड़ने को तैयार हैं, या नहीं अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं। चौथा लक्षण, जिन्हें पपीते से एलर्जी है या लेटेक्स एलर्जी है। दोस्तों, चौथा लक्षण है पपीते से एलर्जी या लेटेक्स एलर्जी का होना। कुछ बुजुर्गों का शरीर पपीते में मौजूद प्रोटीन या लेटेक्स, दूध या रस, को एक खतरे के रूप में देखता है और उसके खिलाफ प्रतिक्रिया करता है। अगर आपको पपीता खाने के बाद मुंह, होंठ या गले में खुजली, सूजन, चकत्ते, पेट दर्द या सांस लेने में तकलीफ होती है, तो यह एलर्जी के लक्षण हैं। और यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जिन लोगों को रबर के दस्तानों, गुब्बारों या कुछ अन्य फलों जैसे कीवी, एवोकाडो, केला से एलर्जी है, उन्हें पपीते से भी एलर्जी होने की संभावना बहुत अधिक होती है। यह लेटेक्स फ्रूट सिंड्रोम कहलाता है। एक बुजुर्ग के लिए अचानक हुई गंभीर एलर्जी एनाफिलेक्सिस जानलेवा हो सकती है, क्योंकि यह सांस की नली को बंद कर सकती है और ब्लड प्रेशर को गिरा सकती है। आप सोचते हैं कि यह तो सिर्फ खुजली है, लेकिन अगली बार यह आपकी जान भी ले सकती है। जर्नल ऑफ एलर्जी एंड क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी 2025 की एक रिपोर्ट के अनुसार लेटेक्स एलर्जी वाले बुजुर्गों में पपीता खाने के बाद एनाफिलेक्टिक शॉक के मामले 300% बढ़ गए हैं और इनमें से 25% मामले घातक साबित हुए। मेरे एक 71 साल के मरीज श्रीमती इंदिरा सिंह, जिन्हें गुब्बारे से एलर्जी थी, ने एक दावत में पपीता खा लिया। कुछ ही मिनटों में उनका चेहरा सूज गया, गला बंद होने लगा और वो सांस नहीं ले पा रही थी। तुरंत एपिनेफ्रीन इंजेक्शन और इमरजेंसी केयर से उनकी जान बचाई जा सकी। ठीक होने पर उन्होंने कहा, मुझे क्या पता था कि गुब्बारे और पपीते का कोई संबंध है, मैं तो बस मीठा फल खा रही थी। उनका यह अनुभव हमें सिखाता है कि एलर्जी को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। क्या खाएं?
पपीते की जगह आम, लीची या अंगूर जैसे फल खाएं, लेकिन केवल तभी जब आपको इनसे एलर्जी ना हो। सावधानी, अगर किसी भी चीज से एलर्जी है तो किसी नए फल को आजमाने से पहले डॉक्टर से एलर्जी टेस्ट जरूर करवाएं। फायदे, पपीता छोड़ने से आप गंभीर एलर्जिक प्रतिक्रिया के खतरे से बच जाएंगे और आपका शरीर शांत और सुरक्षित रहेगा। नीचे कमेंट में पपीता एलर्जी लिखें अगर आप इस लक्षण से पीड़ित हैं और पपीता छोड़ने को तैयार हैं या नहीं, अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं। 5वां लक्षण, जो ब्लड थिनर, रक्त को पतला करने वाली दवाएं ले रहे हैं। दोस्तों, 5वां और अंतिम लक्षण है ब्लड थिनर, जैसे वार्फरिन, एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल दवाएं लेना। अगर आप दिल की बीमारी, स्ट्रोक या ब्लड क्लॉट से बचाव के लिए ऐसी दवाएं ले रहे हैं तो पपीता आपके लिए एक खतरनाक दुश्मन है। पपीते में विटामिन के की मात्रा कम होती है, लेकिन यह फल रक्त को पतला करने की प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर सकता है। साथ ही पपीते में मौजूद पपेन और अन्य यौगिक दवाओं के असर को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं, जिससे आपके शरीर में रक्तस्राव, ब्लीडिंग का खतरा बढ़ जाता है। यह रक्तस्राव नाक से, मसूड़ों से या शरीर के अंदर भी हो सकता है, जो पता भी नहीं चलता और जानलेवा साबित हो सकता है। आप सोचते हैं कि फल तो प्राकृतिक है, दवा के साथ क्या नुकसान करेगा, लेकिन प्रकृति की यह दवा आपकी एलोपैथिक दवा के साथ मिलकर आपके खून को इतना पतला कर सकती है कि वह थक्का बनना ही बंद कर दे। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन 2025 के एक बुलेटिन के मुताबिक ब्लड थिनर लेने वाले बुजुर्ग जो पपीता खाते हैं उनमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग और ब्रेन हेमरेज का खतरा 250% तक बढ़ जाता है। मेरे एक 78 साल के मरीज श्री गोविंद राम जी, जो हार्ट वाल्व रिप्लेसमेंट के बाद वार्फरिन ले रहे थे, ने लगातार 3 दिन पपीता खाया। चौथे दिन उन्हें मल में खून और कमजोरी महसूस हुई। जांच में पता चला कि उनका INR, रक्त के पतलेपन का स्तर, खतरनाक रूप से ऊंचा हो गया था। तुरंत विटामिन के देकर और दवा रोककर उनकी जान बचाई गई। उन्होंने कहा, मुझे लगा फल तो सबके लिए अच्छा होता है, लेकिन यह फल मेरे लिए मौत का कारण बन गया। क्या खाएं? पपीते की जगह सेब, नाशपाती या चेरी खा सकते हैं, लेकिन किसी भी नए फल को शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। सावधानी, अगर आप कोई भी ब्लड थिनर दवा ले रहे हैं तो पपीता, अनानास, अंगूर और कीवी जैसे फल खाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछें। फायदे, पपीता छोड़ने से आपके खून के पतलेपन का स्तर स्थिर रहेगा, अचानक रक्तस्राव का खतरा नहीं होगा और आपकी दवा का असर सही तरीके से होगा। नीचे कमेंट में ब्लड थिनर लिखें अगर आप इस लक्षण से पीड़ित हैं और पपीता छोड़ने को तैयार हैं या नहीं। अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं, क्या करें और निष्कर्ष। दोस्तों, ये 5 लक्षण, एसिडिटी, कमजोर किडनी, पेट का अल्सर, पपीता एलर्जी और ब्लड थिनर दवा लेना, अगर आप में मौजूद हैं तो पपीता आपके लिए जहर से कम नहीं है। इसका सेवन आपकी उम्र को 20 से 30 साल तक कम कर सकता है और गंभीर जानलेवा स्थितियां पैदा कर सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सभी बुजुर्गों के लिए पपीता हानिकारक है। अगर आप इनमें से किसी भी लक्षण से पीड़ित नहीं हैं और आपका पाचन तंत्र स्वस्थ है तो सीमित मात्रा में पपीता आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। द जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेल्थ 2025 का विश्लेषण बताता है कि उपरोक्त समस्याओं से ग्रस्त बुजुर्गों द्वारा पपीता छोड़ने से उनके स्वास्थ्य संकटों में 90% की कमी आई है। 5 सुरक्षित विकल्प। 1. पका हुआ सेब, फाइबर से भरपूर और पचने में आसान। 2. नाशपाती, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर और आंतों को शांत रखने वाला। 3. तरबूज, पानी की मात्रा अधिक, पोटेशियम कम। 4. चीकू, ऊर्जा देने वाला और पचाने में हल्का। 5. अमरूद, विटामिन सी से भरपूर और फाइबर युक्त। क्या करें? सबसे पहले अपने आप को चेक करें कि कहीं आप इन 5 लक्षणों में से किसी से तो पीड़ित नहीं हैं। अगर हाँ, तो आज से ही पपीता खाना बंद कर दें। अपने डॉक्टर से सलाह लें और ऊपर बताए गए सुरक्षित विकल्पों में से कोई एक चुनें। अपने परिवार के साथ यह जानकारी जरूर साझा करें ताकि हर बुजुर्ग सुरक्षित रूप से फलों का आनंद ले सके। नीचे कमेंट में बताएं इन 5 लक्षणों में से कौन सा लक्षण आप में है। क्या आप पपीता छोड़ने के लिए तैयार हैं? अगर ये वीडियो मददगार लगा तो थम्स अप दें। सुनहरा स्वास्थ्य को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और अपने सभी बुजुर्ग मित्रों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि यह जीवन रक्षक जानकारी हर घर तक पहुंचे। नीचे हाँ लिखें अगर ये वीडियो उपयोगी था या नहीं अगर नहीं। स्वस्थ रहें, सतर्क रहें और सही आहार चुनें।